नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग असुर जनजाति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ये जो जनजाति हम आपको बता रहे हैं असुर जनजाति के बारे में, ये झारखंड की एक आदिम जनजाति है। समझे? झारखंड की एक प्राचीनतम जनजाति। मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड की सबसे पुराना जनजाति क्या है, सबसे आदिम जनजाति क्या है, सबसे प्राचीनतम क्या है, तो कौन सी जनजाति हो जाएगा? तो असुर जनजाति। ये जो जनजाति बता रहे हैं ना, इसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में भी मिलता है। ठीक है, तो कौन कौन से ग्रंथ में उल्लेख इसका मिलता है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में मिलता है, इसके अलावा आरण्यक में मिलता है, उपनिषद में मिलता है, महाभारत में भी मिलता है। देखिए ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद आप लोगों को पता होगा कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन मतलब पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। अब वहां पे यदि इसका उल्लेख मिलता है, इसका मतलब इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि ये आपका कितना ज्यादा पुराना होगा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति क्या है? तो असुर जनजाति। अब ये जो जनजाति है ना, ऋग्वेद में इसको याद रखिए कुछ अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। देखिए असुर जनजाति जो है, असुर जनजाति ऋग्वेद में याद रखिएगा इसको अनासह कहा गया है। क्या कहा गया? अनासह। तो अनासह का मतलब याद रखिएगा चिपटी नाक वाले होता है, चिपटी नाक वाले। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा अनासह के अलावा अवरत भी बोला गया है। क्या बोला गया? अवरत। अवरत मतलब याद रखिएगा भिन्न आचरण वाले, भिन्न आचरण वाले। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा इसको आपका मृदवाच कहा गया है। तो मृदवाच का मतलब याद रखिएगा क्या होता है? अस्पष्ट बोलने वाला, अस्पष्ट बोलने वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद में हम आपको बताएं कि ऋग्वेद में किस जनजाति को अनासा कहा गया? तो असुर जनजाति को। अनासा का मतलब क्या होता है? चिपटी नाक वाले। अवरत का मतलब क्या होता है? अलग आचरण वाले। ठीक है, और मृदवाच का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट बोलने वाला। किस जनजाति को बोला गया है? तो याद रखिएगा असुर जनजाति को बोला गया। ध्यान दीजिएगा, ये जो जनजाति हम आपको बता रहे हैं ना, कौन सी जनजाति? असुर जनजाति। ये प्रजाति की दृष्टि से प्रोटोस्टलाइट श्रेणी में आता है। प्रजाति दृष्टि से किस में आता है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट श्रेणी में आता है। ठीक है, प्रजाति दृष्टि से। इसके अलावा यदि क्वेश्चन में कभी पूछ देता है कि ये जनजाति जो है ये वर्तमान में, याद रखिएगा इसका निवास स्थल कहाँ है? तो वर्तमान में आपको सबसे ज्यादा ये जनजाति मिल जाएगा कहाँ? तो मिल जाएगा आपको सबसे ज्यादा गुमला में। ठीक है, तो गुमला के अलावा और भी कई क्षेत्र है, लोहरदगा, लातेहार, इस सब क्षेत्र में भी मिलता है। लेकिन यदि अभी वर्तमान में याद रखिएगा, आप यदि देखा जाए तो इसका मुख्य केंद्र जो है ना पाट क्षेत्र भी रहा है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र बता रहे हैं? पाट क्षेत्र। लेकिन ये आपको याद रखना है कि इसका मुख्य केंद्र निवास स्थान कहां पूछेगा? तो याद रखिएगा गुमला हो जाएगा। कौन सी जनजाति हम आपको बता रहे हैं? तो असुर जनजाति। तो याद रखिएगा झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति क्या है? तो असुर जनजाति है। इसका उल्लेख हम आपको बता रहे हैं कि ऋग्वेद में मिलता है, आरण्यक में मिलता है, उपनिषद में मिलता है, महाभारत में भी मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में अनासह कहा गया है, चिपटी नाक वाला। ठीक है, अवरत मतलब अलग आचरण वाला। मृदवाच मतलब क्या होता है? अस्पष्ट बोलने वाला। कौन सी श्रेणी? प्रजाति दृष्टि से प्रोटोस्टलाइट श्रेणी। ठीक है, निवास स्थान कहां बताएं? तो गुमला। ध्यान दीजिएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जनजाति है ना, इसकी भाषा को याद रखिएगा असुरी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि असुर जनजाति कौन सी भाषा का प्रयोग करता है? तो याद रखना असुरी भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, और एकमात्र ऐसा जनजाति है जो एकदम शुरुआत से याद रखिएगा लोहकर्मी रहा है। ठीक है, इन लोगों का काम क्या था? लोहे का सामान, लोहा गलाना, लोहे का औजार वगैरह बनाना। पता चल रहा? और असुर जनजाति प्राचीन काल से इतनी ज्यादा फेमस है कि इनका लोहा याद रखिएगा विदेशों में जाता है। आप जब उद्योग के बारे में पढ़िएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि असुर जनजाति का जो लोहा था ना, याद रखिएगा झारखंड का जो लोहा है ये आपका बाहर भी जाता था। तो बाहर कहां जाता था? तो याद रखिएगा बाहर क्वेश्चन पूछेगा तो मेसोपोटामिया तक इसका लोहा जाता था। वहां पे तलवार वगैरह भी बनाया जाता था असुर जनजाति के बनाए गए लोहे से। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो कौन सी जनजाति बता रहे हैं? तो असुर जनजाति। देखिए आप देखिए जो जनजाति बता रहे हैं, अभी वर्तमान में आप यदि देखोगे तो गांवों में रहने लगा है और आपका कृषि पेशा को भी इन लोगों ने अपना लिया है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन और बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। कौन सी जनजाति के बारे में बता रहे हैं? असुर जनजाति के बारे में। इंपॉर्टेंट ये है कि तीन ये आपका उपजातियों में बटा हुआ। ठीक है, एक है आपका बीर, एक है आपका बिरजिया और एक है अगारिया। ठीक है, तीन गो उपजाति असुर का। एक याद रखिएगा बीर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं बिरजिया हो गया और एक क्या बताएं? अगारिया। अगारिया। ठीक है, तो बीर हो गया, बिरजिया हो गया, अगारिया, ये तीन उपजाति में बटा हुआ है। हम आपको बताएं कौन सी जनजाति? असुर जनजाति। ठीक है, तीन गो उपजाति क्या क्या बताएं?
तो याद रखिएगा बीर, बिरजिया और अगारिया। ठीक, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि असुर जनजाति बीर, बिरजिया और अगारिया में बटा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कौन सी जनजाति? असुर जनजाति। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा ये जो जनजाति हम आपको बता रहे हैं असुर जनजाति, ठीक है। यदि आपको पूछा जाता है कि इसका समाज कैसा है, तो समाज तो अधिकतर आपको पता चलता होगा कि पितृसत्तात्मक होता है। तो ये जनजाति जो बता रहे हैं ना, इसका भी समाज देखिए पितृसत्तात्मक है। अब पितृसत्तात्मक का क्या अर्थ होता है? तो इसमें देखिए पिता का वंश चलता है। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है? तो पिता का वंश चलता है। पितृसत्तात्मक मतलब पिता का वंश चलता है, मतलब याद रखिएगा पिता का जो संपत्ति होगा ना वो पुत्र को मिलेगा, ठीक है। पुत्री को नहीं मिल सकता, पुत्री को मिल सकता है, बशर्ते याद रखिएगा सिर्फ भरण पोषण के लिए मिल सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि यदि मान लीजिए किसी का विवाह वगैरह नहीं हुआ है, घर में रह गई है, या फिर याद रखिएगा कोई विधवा हो गया, तो ऐसी स्थिति में उसको जीवन यापन करने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो पितृसत्तात्मक जो है इसमें क्या होता है कि याद रखिएगा पिता का संपत्ति किसको मिल जाता है? पुत्र को मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा इस जनजाति में युवा गृह जो होता है ना, मतलब आपका जैसे जिसको अविवाहित वास स्थान बोला जाता है, तो अविवाहित वास स्थान को इसमें गित्ती ओड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गित्ती ओड़ा, ठीक है। अविवाहित वास स्थान को गित्ती ओड़ा कहा जाता है। और ये जो गित्ती ओड़ा आपको बता रहा है ना, देखिए बहुत सारी जनजातियों में है ये, ठीक, लेकिन याद रखिएगा सबसे ज्यादा फेमस देखिएगा तो आपका उरांव जनजाति है, जिसमें धूमकुरिया बोला जाता है। आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा झारखंड का हमको लग रहा है कि जितना भी जनजाति है ना, लगभग याद रखिएगा 5-7 को जनजाति तो हम जरूर बता दिए होंगे, और आगे आप लोगों को इसका वीडियो मिलता ही रहेगा जनजाति का, है ना। सारा का सारा वीडियो आप लोगों को धीरे धीरे मिल जाएगा, है ना। कोई दिक्कत होगा, कोई डिमांड रहेगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो जनजाति बता रहे हैं, कौन सी जनजाति पढ़ रहे हैं? असुर जनजाति। इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता यदि पूछेगा तो सिंहमोंगा हो जाता है, ठीक है। जनरली याद रखिएगा जितना भी आपका जनजाति है इसमें ज्यादातर जनजाति में आपको सिंहमोंगा ही देखने को मिल जाता है, ठीक है। और आपका पर्व त्योहार का यदि बात करते हैं तो पर्व त्योहार में आपका देखिए सोहराय हो गया, सरहुल हो गया, ठीक है। जो भी आपका त्योहार सोहराय, सरहुल, फगुआ, ठीक है, ये सब आपका इंपॉर्टेंट त्योहार है इस जनजाति में। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक हम आपको बता दिए कौन सी जनजाति के बारे में? असुर जनजाति के बारे में, ठीक है। इसमें हम आपको बताएं कि इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति क्या है, ठीक है। आगे हम आप लोगों को और भी जनजातियों के बारे में बताते रहेंगे। अब आप लोगों का छोटा छोटा जितना भी बड़ा जनजाति हम आप लोगों को बता दिए हैं, जिसका जनसंख्या ज्यादा है। तो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखते हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।